नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हर किसी के लिए है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे नौकरी पेशा बिजनेस क्लास, चाहे बुजुर्ग, महिला, किसी भी कैटेगरी में आप हो, ये वीडियो हर किसी के लिए है और इस वीडियो के लिए हर किसी को 5 मिनट निकालने चाहिए। आपने देखा होगा जिंदगी में कुछ लोग बहुत सफल होते हैं और कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां भी जाते हैं लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं, लोग उनके साथ एसोसिएट होते हैं। अगर वो बिजनेसमैन हैं तो लोग उनके साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं। किसी भी फील्ड में हो लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं और कुछ लोग लगातार स्ट्रगल करते हैं। इसका जो एक कारण हो सकता है वो है आपका वीक ऑरा, कम आभा मंडल। ऑरा यानी कि आभा मंडल, इंग्लिश में अगर साइंस में इसको कहें तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बीइंग स्पेशल फाउंडेशन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर हम ऐसे वीडियोज आपके लिए लेकर आते हैं जिससे आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि पा सकते हैं। ऑरा, आभा मंडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करता है हमारे जीवन में और क्यों हर व्यक्ति के लिए यह इंपॉर्टेंट है। हिंदी में अगर बात करूं तो इनको कोशास भी कहा जाता है। अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा वगैरह वगैरह। टोटल 7 कोश इस तरीके से बात की गई है। आज मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा आपके साथ। मैं आम जन के हिसाब से बात करूंगा कि कुछ लोग जब आपसे मिलते हैं तो उनसे आपकी दोस्ती तुरंत होती है, आपका मन उनसे बात करने को होता है, उनके साथ जुड़ने को होता है। कुछ लोगों से आप दूर भागना चाहते हैं। एक्चुअली हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑरा को रीड करता है, वो ऑरा को सेंस करता है। कॉन्शियसली हम शायद उसको नहीं समझ पाते हैं। हाँ, जो लोग पहुंचे हुए हैं, जो लोग स्पिरिचुअली बहुत आगे जा चुके हैं, वो नंगी आंखों से भी इस चीज को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनमें आप फोटो अपलोड करें और आपका ऑरा एनालिसिस हो जाता है कि आपके ऑरा में क्या क्या, कहां पर समस्या है, क्या अच्छा है, क्या नेगेटिव है, कहां पर आपको सुधार करने की जरूरत है। मैं बस आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि ऑरा क्यों आप अपना ऑरा एनालिसिस कराएं। मान लीजिए अगर आप बिजनेस में हैं और लोग, कस्टमर आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, जैसे ही आपसे मिलते हैं या आप उनसे मिलते हैं, हाँ जी बात करेंगे, क्योंकि लोग आपसे ज्यादा आपके ऑरा पर, मतलब जैसे हम मिलते हैं, हमारे मिलने से पहले ही हमारा ऑरा वहां तक पहुंच चुका होता है, उस व्यक्ति तक पहुंच चुका होता है और पहले कुछ सेकंड में ही सामने वाला मन बना चुका होता है कि आपसे बात करनी है, आपको ऑर्डर देना है या नहीं देना है। तो अगर हम अपने ऑरा पर काम करें, अपने ऑरा को एनहांस करें, अपने ऑरा को पॉजिटिव करें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करें, तो हम बिजनेस में आसानी से या नौकरी में सफलता पा सकते हैं। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है हेल्थ। अगर आप प्रोएक्टिव हैं, बीमारी होने से पहले ही अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तब ऑरा एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि फिजिकल लेवल पर हमारे शरीर में बीमारी आने से पहले, बीमारी हमारी एनर्जी बॉडी में आती है, उससे पहले थॉट लेवल से स्टार्ट होती है। तो अगर हम अपनी होने वाली बीमारियों को, कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन से ऑर्गन में क्या समस्या हुई है, अगर हम पहले से ही उसको जान लेते हैं तो हम प्रोएक्टिव एक्शन ले सकते हैं। अपनी खान पान में हम सुधार कर सकते हैं। हम योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इन चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर थेरेपी जो प्रॉब्लम हो रही है उससे वहीं उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीमारी ऑलरेडी आ चुकी है, आपके अंगों में, आपके शरीर में ऑलरेडी बीमारी प्रवेश कर चुकी है और आप बार बार इलाज करा रहे हैं, आपको ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ दिन दवाई लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, बाद में फिर वही प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। इसका मतलब डॉक्टर ऊपरी सतह से तो बीमारी को ठीक कर दे रहे हैं, बट उसका जो रूट कॉज है वो आपको समझना होगा। डॉक्टर्स भी उसको नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑरा एनालिसिस करते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि कौन से चक्रास में, जो हमारे मुख्य 7 चक्रा होते हैं, उनमें से कौन से चक्रा में समस्या है, जिसको हील करें, जिससे कि जो प्रॉब्लम आपको बार बार हो रही है वो प्रॉब्लम आपको ना हो। तो इस तरीके से एक ऑरा एनालिसिस से आप अपनी बीमारी को
हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा ऑरा एनालिसिस उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो सालों से ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बट उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो कौन से लेवल पर पहुंचे हैं। अगर आप ऑरा एनालिसिस करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहां तक पहुंची है, आपका सोल लेवल अभी क्या है, ये चीजें भी आप मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा माइंड पैटर्न, कि आपके अंदर कुछ विचार, नेगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं, पॉजिटिव विचार ज्यादा चलते हैं, या इमोशनल लेवल पर कि आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन ज्यादा रहते हैं या नेगेटिव इमोशन रहते हैं। ये आपको भी पता है कि अगर हम पॉजिटिव इमोशन में रहते हैं, जैसे जॉय में रहते हैं, हैप्पीनेस में रहते हैं, हमारा ऑरा एनहांस होता है, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। बट हम अगर फियर में रहते हैं, किसी एंजाइटी में रहते हैं, किसी चिंता में लगे रहते हैं, हमारा ऑरा संकुचित होता है। तो ऑरा एनालिसिस से आपको पता चलता है कि आपका थॉट लेवल क्या रहता है। इसके अलावा कोई भी आपको समस्या चल रही है जिंदगी में, जैसे कि फाइनेंस, कुछ लोग बड़े आराम से पैसा कमा लेते हैं, जिस भी काम में हाथ डालते हैं वहां पर लोग उनके साथ जुड़ते हैं और उनके साथ में काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं, कोई भी धंधा खोलते हैं, कोई भी पार्टनरशिप करते हैं, उनका धंधा चौपट हो जाता है, पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप में करने जा रहे हैं, तो आप अगर ऑरा एनालिसिस करा लेंगे दोनों पार्टनर्स का, तीनों पार्टनर्स का, आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप जो पूरी कमाई उस बिजनेस में लगा रहे हैं वो उसकी संभावना क्या है आगे काम करने की। ठीक वैसे ही हमने अक्सर सुना है कि पितृ दोष, काल सर्प दोष, इस तरह के दोष हमारे जीवन में कुछ लोगों के ऊपर होते हैं, उसकी वजह से वो स्ट्रगल करते हैं, अलग अलग पंडितों के पास जाते हैं, उनसे इलाज कराते हैं, लेकिन अंदर से भरोसा नहीं होता है कि जो पूजा कराई है, जो हमने जो भी किया है, उससे हमारे वो दोष दूर हुए कि नहीं हुए। अगर हम ऑरा एनालिसिस कराते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि वो दोष वाकई में है या नहीं है, आपको दिखता है। किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप खुद उसको समझ सकते हैं। जो पैटर्न होता है ऑरा का, उससे आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा दोष है। फिर उसके बाद जो इलाज हुआ, उसके बाद में वो दोष दूर हुआ कि नहीं हुआ, आप खुद समझ सकते हैं। कुछ नेगेटिव एनर्जीज का आपके ऊपर साया है, उन एनर्जीज का साया है या नहीं है, ट्रीटमेंट हुआ तो वो प्रॉब्लम दूर हुई या नहीं हुई, ये चीज आराम से आप ऑरा एनालिसिस के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम का विषय है कि आप अपनी बहन बेटी की शादी करते हैं या आपकी शादी होती है और आपको एक डर बना रहता है कि शादी सफल होगी नहीं होगी। अगर दोनों लोगों का, होने वाले हस्बैंड वाइफ का, अगर आप ऑरा एनालिसिस कराते हैं तो आपको वैसे ही पता चलता है कि दोनों की आपस में कितनी बनेगी। लोग जो ट्रेडिशनल वे है उसमें क्या कराते हैं, कुंडली मैच कराते हैं, गुण दोष मिलाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिनकी शादी हो रही है उनकी जन्म तिथि नहीं पता होती है, तो एस्ट्रोलॉजी में जो प्रेडिक्शन आते हैं वो बराबर नहीं आते हैं। बट ऑरा जो कि सामने दिख रहा है, जो भी है, वो आपको दिखाता है और आपको सही प्रेडिक्शन देता है। सही तरीके से आपको उससे गाइड किया जा सकता है। आपको पता चलेगा कि अमुक व्यक्ति के साथ आपकी पटरी खाएगी नहीं खाएगी, खाएगी तो कैसे खाएगी, कौन सी आपको हीलिंग करनी है या उनको हीलिंग करनी है, ये सारी चीजें आपको ऑरा से पता चलता है। ऑरा से सब कुछ पता चलता है। जनरली लोग सोचते हैं कि ऑरा सिर्फ लिविंग थिंग्स का है, जी नहीं, ऑरा हर चीज का है, लिविंग नॉन लिविंग। क्वांटम साइंस की अगर हम बात करें तो क्वांटम साइंस में हर चीज वाइब्रेटिंग है। उनके हिसाब से जो भी आप मटेरियल देखते हैं उसके अंदर वो अणु, परमाणु लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं, और जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उनके सराउंडिंग्स में एक ऊर्जा जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और हर चीज के अंदर, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई भी हो, पेड़ हो, पौधे हो, हर किसी का ऑरा होता है। तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि अगर आप जीवन में कहीं भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एक बार आपको ऑरा एनालिसिस करा लेना चाहिए। आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी ये सुविधा उपलब्ध है। मैं वहां पर जब क्रिटिकल केस होते हैं, डॉक्टर खुद ऑरा एनालिसिस करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं। यहां तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऑरा के बारे में काफी कुछ कहते हैं, और उनका ऑरा भी मैं एक बार फोटोग्राफ चेक किया, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, वो भी पता चलता है कि जो किसका ऑरा किस तरीके से है। मित्रों, विज्ञान ने स्वीकार किया है कि शरीर के चारों तरफ
हर अंग के चारों तरफ एक ऑरा होता है और विज्ञान ये कहता है कि ऑरा की इतनी ताकत होती है और साइंटिफिक रूप से ये ऑरा सिद्ध हुआ है। और अगर ऑरा के माध्यम से हम चाहें तो व्यक्ति को 20 साल के बाद किस प्रकार की शारीर में कमियों की संभावना है उस ऑरा से तय किया जा सकता है। और जापान ने एक साइंटिस्ट ने एक कैमरा की खोज की है, उसको कीनियन फोटोग्राफी कहते हैं। और मैंने जब पहली बार जीवन में कीनियन फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा उपयोग होता है उसको देखने गया था मैं, तब उसकी साइज हुआ करती थी वॉशिंग मशीन की साइज का कैमरा हुआ करता था। और मैं गया था योगा की ट्रेनिंग के लिए एक स्थान पे, 40 दिन मुझे वहां रहना था। मैं बहुत मेरे पुराने समय की बातें कर रहा हूं आपके साथ। और उन्होंने मुझे कहा कि 40 दिन में आपका योगा का जो कुछ भी होगा उसके पूर्व हम आपके ऑरा की फोटोग्राफी करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे खुशी होगी, मैं थोड़ा बहुत किताबों से इन विषयों को मैंने पढ़ा था, जाना था। तो उन्होंने उस वॉशिंग मशीन जैसे इतने बड़े कैमरा पर मेरा अंगूठा रखा और उस पर मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था, उसकी फोटो निकाली, उस फोटो को रखा। 40 दिन तक मैं उनकी व्यवस्था में था, अन्न सब कार्यक्रम उन्हीं की इच्छा से होते। मैं कुछ अपनी मर्जी से नहीं खा सकता था, अपनी मर्जी से न सो सकता था, उस व्यवस्था के तहत रहता था। पूर्णतः का सात्विक एनवायरमेंट था। 40 दिन के बाद जब मेरा वो पूरा ट्रेनिंग पूरा हुआ तो फिर वो मुझे कहा गया कि आपको जाने से पहले फिर से एक बार आपका ऑरा का फोटो निकालेंगे। और मित्र, मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि इस मेरी 40 दिन की ट्रेनिंग के पहले जब मैंने ऑरा निकाला तो मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था, और 40 दिन के बाद जब उसी अंगूठे का ऑरा निकाला तो पूरे उस कैमरा के बाद ऑरा चला गया। ये योग का सामर्थ्य है कि 40 दिन के भीतर भीतर इसकी अनुभूति हो जाए। तो अपना ऑरा एनालिसिस कराएं। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं आपके जानने वाले, उनको सजेस्ट करें, इस वीडियो को उनको भेजें। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, और ऐसी जानकारी आप पाते रहते हैं, पाना चाहते हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत जल्दी अलग अलग चीजों पर डिटेल आपको एनालिसिस देने वाला हूं। थैंक यू, आपने इतने समय तक इस वीडियो को देखा। धन्यवाद।